अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा बेसिक फिजिक्स पर लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफरेंट स्टेटमेंट्स इसकी देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। इसको हम मोर देन वन वे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट क्या डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आउटलाइन है हमारे लेक्चर्स की। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या लिमिटेशंस थी, उसमें जो है कौन सी चीज़ रिक्वायर नहीं थी, जो हमने नहीं स्टडी की, जिस वजह से सेकेंड लॉ की हमें जो है वो ज़रूरत पड़ी, नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसको देखेंगे। केल्विन स्टेटमेंट क्या है, इसकी केल्सियस स्टेटमेंट क्या है, इनका कंपैरिजन आपस में, और लास्ट में कुछ रेफरेंस बुक्स। नेक्स्ट ये फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है कि मतलब फर्स्ट लॉ जिन चीज़ों को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी वजह से फिर हमने सेकेंड लॉ की जो है वो है, इस वजह से हम फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या नहीं बताता, डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। ये हमें कंफर्म नहीं बताता कि ये प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता, या कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ये उसकी सिचुएशन बता देता है कि अगर हम कोई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी में और वर्क में चेंज हो जाती है, लेकिन किस वक्त ये प्रोसेस होगा ये नहीं बताता। और ये भी नहीं बताता कि ये प्रोसेस अगर किसी चीज़ का पूछ लिया जाए ये पॉसिबल है या नहीं, जस्ट इसने करते हुए को बताना है कि ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट लॉ जो है इस पर अप्लाई हो रहा है। द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन भी नहीं बताता कि जो ये प्रोसेस है वो इसी डायरेक्शन में होगा, कि हीट अगर हमने प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हॉट रिजर्वायर से लो की तरफ आएगी या लो से हॉट की तरफ। कोई भी इस किस्म की जो है वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफाई सफिशिएंट कंडीशन टू प्रोसेस टेक प्लेस, कि सफिशिएंट कंडीशन हालात भी नहीं बताता कि कैसे हालात होंगे तो देन ये प्रोसेस जो है वो कर या प्रोसेस जो है वो हो सकता है, किस तरह की कंडीशन हो हमारे पास तो ये प्रोसेस जो है वो अगर हो। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, के जो हीट का फ्लो होता है वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क डन के। तो अब हम सेकंड लॉ देखते हैं कि सेकंड लॉ ने फिर हमें क्या बताता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है कोई भी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें उसके बारे में बता देता है कि जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं Q, वो इक्वल कुछ चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी इनटू इंटरनल एनर्जी में प्लस सम वर्क डन, ठीक है। लेकिन कैसी सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, किस तरह से ये प्रोसेस होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये कुछ नहीं बताता। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कि अब जो फर्स्ट लॉ जो प्रोसेस के बारे में बता रहा है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसको डिफाइन करें, हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। कह रहे हैं कि हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती कोल्ड जो कोल्ड बॉडी है उससे हॉट बॉडी, यानी कि आप इसमें आप देखें कि आपके पास कोई वाटर है और सेकंड में आपके पास हीट अगर है, ठीक है। वाटर से हीट जो है वो लोअर पॉइंट से हायर में नहीं जाती। अगर कोई और चीज़ है आपके पास गर्म है, ठीक है, एक हाथ में आप गर्म वाटर ले लें, एक में ठंडा, अब ठंडे वाले में से हीट जो है वो गर्म वाले में नहीं जाएगी, लेकिन गर्म वाले को अगर ठंडे वाले में मिक्स करेंगे वो बैलेंस कर देगी। तो इस तरह से। और सेकंड आप ये है, अगर डेली लाइफ से सिंपल इसकी एग्जांपल लें, कोल्डर बॉडी ना लें, हॉटर, वैसे आप फर्श के फ्लो को देख लें, ये जो हायर लेवल होता है उससे वाटर फ्लो करके लोअर लेवल की तरफ जाता है, जहाँ से ढलान, कभी भी ढलान से ऊपर की तरफ वाटर फ्लो करके नहीं आता, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल है। लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हीट जो है वो अप्लाई होती है, तो इसलिए कहते हैं कि हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि ये कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है। वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकती है, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेकंड लॉ इज कंसर्न विद द सर्कमस्टांसेस इन विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
वर्क एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट। कि जो हमारे पास ये कंसर्न करता है सेकंड लॉ किसके साथ, सर्कमस्टांसिस के साथ, यानी कि कंडीशंस के साथ, कि किन कंडीशंस में इन विच हीट कैन बी कन्वर्टेड, कि हीट कन्वर्ट हो सकती है इनटू वर्क में और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और हीट किस डायरेक्शन में फ्लो उसके बारे में हमें ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है। ठीक है, ये क्या लिखा है, द सेकंड लॉ इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन द थ्योरेटिकल लिमिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्टली यूज्ड इंजीनियरिंग सिस्टम लाइक हीट इंजन एंड हीट पंप। इसकी एग्जांपल्स भी आप कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ डायनामिक्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसकी जो ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, जो रूल्स बता रहा है, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इंजीनियरिंग सिस्टम्स में, जहाँ पे हीट इंजन में अप्लाई कर सकते हैं आप, हीट पंप, ये इसकी एग्जांपल्स है जहाँ पे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है अप्लाई हो। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कोई एक डेफिनेशन नहीं, इसको हम काफ़ी सारी डेफिनेशन से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी हम आपको मैंने वर्डिंग में बताई, आप वो लिख दें वो भी ठीक है। सेकंड जो सामने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखी हुई है, ये इसको भी आप लिख सकते हैं। और थर्ड, फिर दो और साइंटिस्ट थे, ये वाली जो स्टार्टिंग में इसका आइडिया दिया है वो सादी कार्नट है, उसने दिया है। ठीक है, कार्नो। और उसके बाद जो है कैल्विन है, कैल्सियस है, उन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया है और उन्होंने अपनी डिफरेंट स्टेटमेंट दी है, उसको भी हम देख लेते हैं। और थर्ड लास्ट में इसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज इन एंट्रोपी को भी डिफाइन करता है। तो इस तरह से इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो क्या है। द कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट, अब कैल्विन जो है वो क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर एनी डिवाइस as heat engine that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि वो कहता है कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि 100% जो है वो वर्क डन मिल जाए, हीट जो है वो 100% वर्क डन में चेंज हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें जो है उसका होगा लॉस, आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हीट की अमाउंट जो है वो 100% की एफिशिएंसी नहीं हो सकती किसी भी हीट इंजन की, जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, कि वो हीट ले ऑन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, सिर्फ सिंगल रिजर्वायर यानी कि हॉट वाटर। इसको आप इस तरह से देखें कि ये आपके पास एक हॉट रिजर्वायर, इसको मैं HDR से नाम कर देती हूँ, हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये जितनी हम ये हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहे हैं क्यों। ठीक है, अगर हॉट रिजर्वायर से लिखना है तो इसको आप क्यू एच भी कह सकते हैं, और ये सारी किसमें वर्क हो चेंज हो जाए, टोटल वर्क डन में चेंज हो जाए, डब्ल्यू जितनी हीट हमने ली है उतनी सारी जो है वो वर्क डन में चेंज हो जाए। इस तरह से पॉसिबल नहीं, और इस तरह से अगर हो जाए तो वो परफेक्ट हीट इंजन हमारे पास होगा, आइडियल उसको हम कहेंगे कि वो आइडियल है, कि जिसमें सारी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी वर्क डन में चेंज हो जाए। लेकिन जो रियल हीट इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें ये हॉट रिजर्वायर है, वो कुछ अमाउंट हीट जो है वो वर्क में चेंज करते हैं, कुछ जो है वो कोल्ड रिजर्वायर जो होता है उसमें भेज देते हैं। सिंक भी इसको आप कह सकते हैं, कोल्ड रिजर्वायर भी कह सकते हैं और सिंक भी कह सकते हैं। तो ये रियल इंजन है जो हमारे पास डेली लाइफ में वर्क कर रहे हैं, कि वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, पे वर्क करते हैं, कुछ उसको वर्क में चेंज कर देते हैं, कुछ जो है वो सिंक में भेज देते हैं, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर भेज देते हैं जहाँ पे हीट जो है कोल्ड बॉडी होती है। ठीक है, और सेकंड अप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सिंक भी कहते हैं, कोल्ड। तो ये है, तो कैल्विन भी यही कह रहा है कि ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट एनर्जी उसकी वर्क डन में चेंज। सिंपल अगर एग्जांपल दे, आप देखें कि टीचर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। ठीक है, अब अगर वो 100% से रिस्पॉन्स दें, 100% उसमें जो है अपेयर हों, ठीक है, जस्ट उन्होंने लर्न किया है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी स्टूडेंट को असाइनमेंट कुछ भी देता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी 100% आउटपुट दें जो टीचर की इनपुट है। ठीक है, तो कोई ना कोई आइडियल होते हैं स्टूडेंट्स या इंटेलिजेंस ज़्यादा जो उसकी 100% आउटपुट दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी 100% ये जनरल एग्जांपल वैसे मैं आपको दे। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर की बात करें। अब सेकंड यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट ओनली पार्ट ऑफ टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंजन फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर इज कन्वर्टेड टू वर्क, द रिमेनिंग हीट मस्ट बी रिजेक्टेड एट लो टेम्परेचर। वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो हीट का एब्जॉर्ब करता है हीट इंजन, देन हाई टेम्परेचर से फिर उसको कन्वर्ट कर देता है वर्क में, एंड रिमेनिंग हीट मस्ट बी रिजेक्टेड एट लो टेम्परेचर, और बाकी जो है वो लो टेम्परेचर में कर देता है। अब इसको लास्ट में हीट इंजन मैंने स्टडी करवाया था तब भी उसमें बताया था। सेकंड इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है जहाँ पे हाई टेम्परेचर, क्या है, हाई टेम्परेचर, यहाँ से आप हीट जो है वो फ्लो करेगी Q1। यहाँ पे आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है, यानी कि जिस पे वर्क करना है आपने, जिसको हीट प्रोवाइड करनी है, जो एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से हॉट रिजर्वायर से हीट को लेके एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं ये वर्किंग सब्सटेंस है आपके पास। इसने हीट यहाँ से Q1 एब्जॉर्ब की, फिर ये क्या करेगा, ये आप वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं कि जिस पे आपने अप्लाई कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फिर ये क्या करेगा, जो इसने काम दिया, वर्क किया यहाँ पे उस पर अप्लाई, बाकी क्या करेगा, हीट जो बचेगी Q2 उसको रिजेक्ट कर देगा। कहाँ पे रिजेक्ट करेगा, कोल्ड बॉडी। ठीक है, कोल्ड बॉडी, या इसको आप कह सकते हैं कोल्ड बॉडी, या फिर आप इसको कह सकते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, वो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा तो इसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कह सकते हैं, और कोल्डर बॉडी भी कह सकते हैं, इसको हॉट बॉडी भी कह सकते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंसेस है। अब वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ, विच इज इक्वल टू W। ये क्या किया उसने, Q1 ली और वर्क डन किया, माइनस कर दी Q2, कुछ हीट रिजेक्ट कर दी, बाकी कुछ जो है वो एब्सॉर्ब कर दी। तो ये इस पे वर्क डन हुआ है, ये Q1 और Q2 के दरमियान। तो जो आपका वर्क डन आएगा वो इक्वल आएगा Q1 माइनस Q2। तो ये इसका मतलब है स्टेटमेंट का, जो यहाँ पे लिखा है कि दैट ओनली पार्ट ऑफ टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन, कि हीट इंजन, यहाँ पे आप हीट इंजन कह रहे हैं या हाई टेम्परेचर कह रहे हैं, हाई टेम्परेचर से उसने लिया, उसको कन्वर्ट किया वर्क में, द रिमेनिंग जो हीट रहेगी उसको रिजेक्ट कर दिया एट अ लो टेम्परेचर। अब कैल्शियस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ की, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे। कैल्शियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एज below. It is impossible to construct a device as heat pump that operates in a cycle and produce no effect other than the transfer of heat from lower temperature to higher temperature. अब वो कहता था कि हाई टेम्परेचर से, जो केल्विन था, कि हाई टेम्परेचर से वो हीट आएगी तो वो सारी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ लोअर बॉडी लो टेम्परेचर में, यानी कि सिंक में, कोल्ड रिजर्वायर में वो हीट भेजेगी और बाकी जो है वो वर्क डन में चेंज करेगी। अब ये कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोल्ड लोअर टेम्परेचर से हायर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो और कोई चेंज भी ना आए, प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और हीट के अलावा कोई और जो है वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस ना हो, और ये साइकिल जो है वो इस तरह से चलता रहे। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। तो कोई हम इस पे इनपुट भी ना अप्लाई करें, कोई वर्क भी ना करें, और वो क्या करे, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भेज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कि अब देखें, लो अब देखें, जब मैंने जनरल जो एग्जांपल दी, ये लेट्स सपोज कि एक आपके पास फ्लोर है, फर्श है, ठीक है, ये उसकी ढलवान है, यहाँ पे हायर लेवल है, यहाँ से आप वाटर, अगर वाटर आता है वो लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर लोअर से हायर की तरफ जाना हो, वो खुद ब खुद जा सकता है, नहीं ना। तो इस पे अगर हम कुछ वर्क डन करें, कोई वाइपर यूज़ करें, कोई चीज़,
उसके थ्रू हम पानी को ऊपर की तरफ लेके जाएं, देन वो पानी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें थर्मोडायनामिक सिस्टम में, तो ये आपके पास कोल्ड बॉडी है, कोल्ड रेजरवायर है, ये आपके पास हॉट रेजरवायर है। अब अगर कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हमने वर्क करना हो, उसकी हीट को फ्लो कराना हो लोअर से हायर की तरफ, तो हमें हम वो ये कह रहा है कैल्शियस कि कोई वर्क भी ना करें और कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ हीट भी फ्लो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इस पे हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे, देन वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ जो है वो जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। यानी कि इसकी एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर देखें ना, उसमें क्या होता है, देर इज अब कोई भी परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं है। जैसे मैंने कहा परफेक्ट हीट इंजन नहीं है, इसी तरह से परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी नहीं। वो उसमें क्या होता है, अब इसको अगर जो मैंने लास्ट में एग्जांपल बनाई थी कैल्शियस केल्विन स्टेटमेंट के लिए, अब इसके लिए भी एक ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, परफेक्ट की पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हॉट रेजरवायर है, यहाँ से ये है कोल्ड। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से हीट फ्लो करेगी हॉट रेजरवायर की तरफ, ठीक है। तो ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कुछ भी वर्क डन ना करे और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जो है वो फ्लो करता है, ऐसा नहीं होता, हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ आती है। सेकंड, अब रियल जो रेफ्रिजरेटर हमारे वर्क करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ये हॉट रेजरवायर है, ये आपके पास कोल्ड रेजरवायर, ये हीट का पास है, हीट फ्लो का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी, लेकिन कब, जब हम इस पे एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू अप्लाई करेंगे, वर्क डन करेंगे इस पे, तो देन जो है वो कोल्ड बॉडी से हम हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हीट को फ्लो करवा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो ये रेफ्रिजरेटर जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं। ये हो रहा है, ठीक है। इस तरह का जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन इस तरह का पॉसिबल नहीं। तो ये कैल्शियस की स्टेटमेंट है। केल्विन की थी कि हॉट से अगर वो कोल्ड की तरफ, हॉट से जितनी हीट एनर्जी होगी वो वर्क डन में चेंज हो जाएगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोल्ड रेजरवायर में जाएगी। अब ये जो है ये कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ जाएगी, लेकिन जब तक हम उस पर एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे। इट मीन्स रेफ्रिजरेटर डज नॉट स्टार्ट कूलिंग प्रोसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। के जो रेफ्रिजरेटर हैं वो कोई भी प्रोसेस, फ्रिज जो है वो आपकी में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर इस तरह के आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं कि वो वर्क स्टार्ट नहीं करती, कूलिंग स्टार्ट नहीं करती, जो आपकी फ्रिज है उसको जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते। ऐसा ही है ना, जब तक हम उसको एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली की सप्लाई नहीं करते तो वो अपना वर्क स्टार्ट नहीं करती, कूलिंग स्टार्ट नहीं करती। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे देन वो कूलिंग स्टार्ट करेगी। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड डिस्चार्जेस इनटू हॉट रिजर्वायर विदाउट वर्क। फिर वो उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं उसको एक्सटर्नल वर्क मतलब उस पर करते हैं, फिर वो क्या करती है, जो हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है उसको डिस्चार्ज करती है इनटू हॉट रिजर्वायर में, कोई भी वर्क किए पे। तो ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते। तो थोड़ा सा वर्क डन हम उस पर करते हैं, देन उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है। और सेकंड कि ये प्रोसेस आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम में, ये प्रोसेस मुसलसल जारी नहीं रहता कि वो कोल्ड रेजरवायर से ले जाता है हॉट रेजरवायर को परफॉर्म करता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल वर्क स्पॉन्टेनियस नहीं होता, यानी कि खुद ब खुद से भी नहीं होता ये, और ये कंटिन्यूसली भी नहीं होता। जब तक हम इसको वर्क अप्लाई करते हैं तो ये वर्क करता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका वर्क जो है जब बंद कर देंगे तो वो कूलिंग
आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरह से नहीं होता जब तक हम उस पर हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं करती फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, खुद ब खुद फ्लो नहीं करती जब तक हम उस पर एक्सटर्नल ना करें। तो ये हमारे पास थी गैसियस स्टेट। Kelvin Planck स्टेटमेंट, इट इज अप्लाइड टू हीट इंजन, इट इज अप्लाइड टू हीट पंप। कैल्शियस जो है वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पे जो है वो अप्लाई की जाती है, ये हीट पंप पे। इट इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इट इज़ आल्सो नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट्स दोनों हैं कि वो कहती हैं कि इस तरह से पूरा जो है वो इम्पॉसिबल है जो हम कह रहे हैं कि परफेक्ट हीट इंजन हो हमारे पास या परफेक्ट जो है वो रेफ्रिजरेटर, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड नो मैथमेटिकल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल है, ये जस्ट हम एक्सपेरिमेंट करके बता देते हैं कैसे होगा, कोई भी इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, ठीक है, इन दोनों में सेम है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे भी आप इन टॉपिक्स को, स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।